आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन किया। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कुल 135 किलोमीटर का है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर रोड शो भी किया। देश में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव हुए। इनमें उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल रहा। इसके अलावा महाराष्ट्र के पालघर सीट पर भी उपचुनाव हुआ। कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है, तो वहीं पालघर में सीएम देवेंद्र फडणवीस की साख दांव पर है। समाजवादी पार्टी ने कैराना और नूरपुर उपचुनाव में साजिश के तहत ईवीएम खराब करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। सपा का आरोप है कि हार के डर से बीजेपी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करवाई है। सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए दोनों ही जगह पर चुनाव रद्द करने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के 10 राज्यों में पड़ने वाली 4 लोकसभा सीटों और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी रही। इस बीच उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में कई बूथों पर ईवीएम खराबी की शिकायतों के बाद वहां वोटिंग बाधित होने की खबर मिली। राहुल गांधी अपनी मां और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का हेल्थ चेकअप कराने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। ट्वीट करते हुए राहुल ने लिखा कि बीजेपी सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी, ज्यादा परेशान ना हो, मैं जल्द ही वापस लौट रहा हूं। इस ट्वीट के जवाब में बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से भी ट्वीट करते हुए इसका जवाब दिया गया। हम सोनिया गांधी की जल्द सेहत में सुधार की दुआ करते हैं। सोशल मीडिया उम्मीद करता है कि आप वहां से भी हमें मनोरंजित करते रहेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने नरेंद्र मोदी के कामकाज को चमत्कारिक बताया और कहा कि पिछले 4 साल में आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा समेत बृहत आर्थिक मानदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के आखिरी के वर्षों में नीतियों के मामले में जनता को देखते हुए सरकार ने सभी मोर्चों पर अच्छा काम किया है। कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी रहा। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह भी वोट डालने पहुंची। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कैराना से अपराधियों का पलायन हो चुका है। आज कैराना की सम्मानित जनता बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में वोट डाल रही है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि इस सीट पर जीत बीजेपी को ही मिलेगी। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने कहा है कि सरकार वेदांता लिमिटेड के स्टरलाइट कॉपर स्लिमेटर प्लांट को स्थायी तौर पर बंद कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। पनीरसेल्वम ने कहा कि अस्पताल का दौरा करते हुए 22 मई को स्टरलाइट कॉपर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। उप मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से बात की और बताया कि घायलों को मुआवजा दे दिया गया है। यहां हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। डीएमआरसी की नई मजेंटा लाइन आज दोपहर 3 बजे से शुरू हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इस लाइन के शुरू होने से नोएडा और गुड़गांव के बीच की यात्रा की अवधि कम से कम 30 मिनट कम हो जाएगी। ये लाइन जनकपुरी पश्चिम और कालकाजी मंदिर के बीच 24.82 किलोमीटर लंबी है। इसके दायरे में अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल भी आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। मुलायम सिंह ने अपनी बढ़ती उम्र और कमजोरी का हवाला देते हुए बंगले में रहने की छूट मांगी है। उन्होंने कहा है कि बंगला खाली करने और नई जगह शिफ्ट होने के लिए उन्हें 2 साल का वक्त दिया जाए। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कहा है कि निरंतर संस्थागत सुधारों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था 2018-19 में 7.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वैश्विक बाजारों के संभलने और सामान्य मानसून की वजह से भी घरेलू अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। सीआईआई ने जारी बयान में कहा कि सतत संस्थागत सुधारों में देश की अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि कई प्रमुख सेक्टरों में विकास का रुख है। राजधानी दिल्ली में सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल गुरुद्वारा बंगला साहिब आत्मिक शांति की तलाश में भारत आए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थान बनकर उभर रहा है। साल 2017 में लगभग 12 लाख अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों ने पवित्र गुरुद्वारा बंगला साहिब का भ्रमण करके पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेका और अरदास की। इसके साथ ही प्रसाद के तौर पर लंगर भी खाया। जबकि साल 2018 में पहले 4 महीने के दौरान लगभग 6 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने पावन स्थल पर शीश नवाजा।
आईपीएल के फाइनल मुकाबले में चेन्नई ने हैदराबाद को हराकर जीत का परचम लहराया। इस मुकाबले में हिंदी कमेंट्री में सलमान खान और अनिल कपूर ने भी शिरकत की। इस दौरान दोनों ही अभिनेताओं ने मैच की कमेंट्री भी की। इस दौरान सबसे खास चीज जो देखने को मिली वो ये थी कि सलमान खान ऑलराउंडर गेंदबाज इरफान पठान के बेटे के साथ मस्ती के मूड में नजर आए। आईपीएल के 11वें सीजन के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। इस मैच में शेन वॉटसन ने 57 गेंदों में नाबाद 117 रन बनाए और जीत के हीरो रहे। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल खिताब जीतने के मामले में मुंबई इंडियंस के बराबर पहुंच गई है। दोनों टीम के नाम पर सबसे ज्यादा 3 खिताब हैं। जॉन अब्राहम की फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण ने पहले वीकेंड में अच्छी कमाई की है। फिल्म की शुरुआत पहले दिन थोड़ी धीमी रही, लेकिन दूसरे दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ी। फिल्म ने पहले वीकेंड में करीब 20 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई भी कर ली है। देश दुनिया की बड़ी खबरों में साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी।